तो दोस्तों हजारों और लाखों की संख्या में लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अरावली हिल्स को बचाने के लिए। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं गवर्नमेंट से, या आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर ये करेक्ट है या फिर गवर्नमेंट। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये अरावली हिल्स की आखिर कंट्रोवर्सी क्या है, लोग क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाखों और हजारों की संख्या में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है डिटेल में जानने वाले हैं, वो भी आसान भाषा में। विद इन फ्यू मिनट्स में जो है हम लोग इस वीडियो में सारी कंट्रोवर्सी को और प्रॉब्लम्स को जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों जो अरावली हिल्स हैं वो 1.5 बिलियन साल पुराने पहाड़ हैं, जो कि हिमालय से भी ज़्यादा पुराने हैं एक साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से। तो दोस्तों ये जो पहाड़ हैं अरावली हिल्स, ये आज डेवलपमेंट के नाम पर काटे जाने की कोशिश जो है चल रही है। तो दोस्तों आखिर में डेवलपमेंट है या फिर डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस का और लैंड माफियाज का प्रॉफिट है। आज के इस वीडियो में हम जो है इसको भी जो है टैकल करेंगे, इसको भी जो है कुछ ना कुछ हम जो है इसमें भी जो है बात जानने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये लड़ाई इन्वायरमेंट की नहीं है, ये नेचर और ह्यूमंस के लालच के बीच की लड़ाई है। तो दोस्तों ये जो अरावली हिल्स हैं ये अपने मार्बल्स और स्टोन्स के लिए जो है जाने जाते हैं, और क्योंकि यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं तो इससे जो है जो भी लीगल माफियाज हैं, माइनर्स हैं, वो चाहते हैं कि जो है इधर के लाइम स्टोन्स और उधर के जो भी स्टोन्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके जो है अपने बिजनेस में इस्तेमाल करें और इससे जो है प्रॉफिट उठाएं। और ऐसे ही इनकी नज़र जो है अरावली हिल्स पर पड़ती है, जो कि शुरू होते हैं गुजरात के पालंबर अंबाजी से होते हुए गुजरात और राजस्थान के बाद हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में जाकर ये पहाड़ खत्म होते हैं। तो दोस्तों ये जो लोग होते हैं, जो भी लीगल मैनर्स और बिजनेसमैन, इनकी नज़र पड़ती है इन पहाड़ियों पर। ये चाहते हैं कि जो है क्यों ना हम इसे इस्तेमाल ना करें अपने प्रॉफिट के लिए, और गवर्नमेंट भी जो है इन्हें सपोर्ट कर रही थी कि ये लोग जो है गवर्नमेंट को फिर से फंडिंग करेंगे इस प्रॉफिट के कुछ हिस्से से। ये तो हम सबको पता चल गया। तो दोस्तों ये बात अलग है। अब ये बात जो है जो भी इकोनॉमिस्ट्स हैं उन्हें जो है इकोनॉमिस्ट एनवायरमेंटलिस्ट हैं दोस्तों, उन्हें पता चली और हाईली प्रोफेशनल्स को पता चली। तो वैसे ही जो है उन्होंने एनवायरमेंट को और ग्लोबल वार्मिंग को इंडिया से बचाने के लिए जो है उन्होंने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। आप सबको ये लग रहा होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच चुकी होगी तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट दे देगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इस बार सारी जो प्रॉब्लम है वो यहीं से खड़ी हुई, क्योंकि इस जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर जो फैसला सुनाया है, इस फैसले को सुनकर मैं और सभी लोग जो है शॉक हो गए कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट की ही स्टेटमेंट है। ऐसे जो है सबको डाउट आने लगा। तो दोस्तों इतनी बुरी स्टेटमेंट जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, मगर ये आज ऐसे पलट चुकी है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि जो भी अरावली हिल्स हैं अगर वो 100 मीटर्स के नीचे हुए तो उन्हें जो है अरावली हिल्स नहीं कहलाया जाएगा। यानी अरावली हिल्स को होना मानने के लिए जो है उन्हें 100 मीटर्स की हाइट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये बात सुनकर जो है सारे जो आम लोग और एनवायरमेंटलिस्ट जो है परेशान हो गए कि आखिर ऐसे होगा तो फिर 93% जो पहाड़ियाँ हैं अरावली हिल्स की वो तो 100% से कम है। ये बात देखकर जो है सारे एनवायरमेंटलिस्ट और प्रोफेशनल्स जो है शॉक हो गए, और इनके साथ साथ आम लोग भी जो है इसमें परेशान हो गए। इतना इसमें परेशान होने की बात क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सारा जो नॉर्थ इंडिया है वो इन अरावली हिल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अगर नॉर्थ इंडिया को फर्टाइल रखना है तो अरावली हिल्स की इधर ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें होनी चाहिए। हमें जो है इसके ऊपर जो है प्रोटेस्ट करना ज़रूरी है, इसके ऊपर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जब ये अरावली हिल्स हैं इनकी वजह से जो है जो भी डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, जो भी आप सभी को पता होगा कि जो राजस्थान में थार डेजर्ट है वो पाकिस्तान तक फैला हुआ है। जो थार डेजर्ट है दोस्तों, जो भी डेजर्ट्स होते हैं उधर से जो है डस्ट जो है हवा के जरिए जो है उधर से माइग्रेट करती है, वो जाकर जो है फर्टाइल जमीन पर पड़ती है, जिसके बाद कुछ सालों के बाद वो भी जो जमीन थी उधर की भी वो भी जो है डेजर्ट में तब्दील हो जाती है। इस तरीके से जो है जो भी डेजर्ट्स हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो दोस्तों इस प्रोसेस को रोकते हैं ये पहाड़ अरावली हिल्स के, जो भी जो पहाड़ हैं ये इन प्रोसेस से जो है बचाते हैं। अगर ये जो अरावली हिल्स के जो पहाड़ हैं अगर इन्हें हटा दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पर तो कल को जो है हमारे फ्यूचर का जो नॉर्थ इंडिया है वो बहुत बुरा हो सकता है। इससे जो है दोस्तों वहां पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, खासकर दिल्ली में। जो दिल्ली में पोल्यूशन की जो हालत हो रही है ये तो हम सबको पता है कि आज किस हालत में जो है दिल्ली का AQI पहुंच चुका है, पोल्यूशन पहुंच चुका है। तो दोस्तों जब ये अरावली हिल्स नहीं होंगे तो इसकी वजह से जो है डेजर्ट से भी जो है पोल्यूशन आएगा, यानी जो भी धूल होती है उसे भी जो है पोल्यूशन में ही काउंट किया जाता है। तो दोस्तों ये पोल्यूशन जो है सारे नॉर्थ इंडिया में फैलेगा। बाद जो भी राजस्थान है, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, इन जगहों पर जो है दोस्तों इसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो भी फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे पिछले कुछ डिकेड्स में जो है डिजर्ट्स में तब्दील होने लगेगी। तो दोस्तों ऐसा होने से रोकना चाहते हैं ये सभी लोग। इसके अलावा भी एक और प्रॉब्लम है इस जगह को माइनिंग करने से, इन पहाड़ों को हटाने से, वो है जानवरों की। अगर हम इंसानों के बारे में ही सोचते रह गए तो हम जो है सेल्फिश कहलाए जाएंगे, क्योंकि जो दोस्तों इधर जो है कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स के स्पीशीज रहते हैं।
दोस्तों अब इससे पहले हमने बात कर ली कि जो भी ह्यूमंस को लॉसेस होने वाले हैं इस डिफॉरेस्टेशन और इन माउंटेन्स को खत्म करने से, क्या नुकसान होने वाले हैं इंसानों के, ये तो हमने जान लिया था पहले ही। अभी हम जानने वाले हैं कि उधर के प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स को क्या नुकसान होने वाले हैं। तो दोस्तों सुन लीजिए, इधर रहते हैं अरावली हिल्स में पूरे 400 से ज़्यादा प्लांट के स्पीशीज, 200 बर्ड्स के स्पीशीज और 20 रेप्टाइल्स के स्पीशीज, इसके अलावा और 100 स्पीशीज बटरफ्लाइज के। तो दोस्तों देख सकते हो आप, अगर यहाँ से 93% पहाड़ों को हटा दिया जाता है तो इसके अलावा वहाँ पर जो है दोस्तों पहाड़ों के ऊपर जो झाड़ होते हैं उसे भी नुकसान हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, उधर के प्लांट्स और बर्ड्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और जो एनिमल्स रहेंगे वो इधर उधर भागेंगे। वो आखिर जो एनिमल्स हैं जैसे कि टाइगर और भी बहुत सारे एनिमल्स, वो जो है ह्यूमन के सोसाइटीज़ और सिटीज़ में आना शुरू हो जाएंगे, जिससे जो है हमें रोज़ लड़ाई देखने को मिलेगी ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच। इससे जो है दोस्तों दोनों को नुकसान होगा और इसके अलावा हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो ही रहा है। आप बताइए कि आखिर अभी जो है नॉर्थ इंडिया में जो पोल्यूशन की हालत है वो बहुत बुरी है। अगर हम यहाँ पर 300 से 500 के मिलियन ट्रीज हम काटते हैं तो इससे जो है देखिए कितना नुकसान बढ़ सकता है, कितना AQI बढ़ सकता है नॉर्थ इंडिया का। यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी पहले से ही हो रही थी हमारे नॉर्थ इंडिया में। अब इस काम को अंजाम देने से जो है नेचर को और ह्यूमंस को, इसके अलावा जो भी एनिमल्स, बर्ड्स हैं, उन सभी को नुकसान होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के प्रॉफिट के लिए। तो दोस्तों इधर जो है टोटल नंबर की बात करें तो इधर जो है पहाड़ पूरे 12,081 पहाड़ जो है पाए गए हैं टोटल। अगर हम इस रूल की बात करें कि जो है 100 मीटर्स अबव होने पर भी जो है वो अरावली का पहाड़ कहलाया जाएगा, तो इससे जो है दोस्तों पूरे 11,033 जो पहाड़ हैं वो इस रूल को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो है दोस्तों ये सारे कट जाएंगे, सारे पहाड़ जो है हट जाएंगे। इसके अलावा जो बचेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 1048 जो पहाड़ होंगे, 1048 जो पहाड़ होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो है उस रूल को क्वालिफाई कर पाएंगे। इससे जो है दोस्तों इन पहाड़ियों में बहुत ज्यादा दरारें और गैप्स आ जाएंगी, जिसकी वजह से जो है ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, डिजर्टिफिकेशन, जो डिजर्ट है वो पूरा नॉर्थ इंडिया की तरफ फैलेगा पिछले कुछ डिकेड्स में। तो दोस्तों और नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन के बारे में तो जो है आप सभी को अच्छे से पता है कि जो है क्या हालात हैं। वर्ल्ड के टॉप 100 में से टॉप 95 पोल्यूटेड सिटीज इंडिया के हैं, वो भी स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया से। तो दोस्तों आप सोच सकते हो कि जो है अभी ही कितना बुरा हाल है नॉर्थ इंडिया में पोल्यूशन की वजह से। और अरावली के इस माउंटेन्स को हटाने से जो है, माइनिंग करने से, इसके जो भी बिजनेस करने से, इस मार्बल्स और स्टोन से, इससे जो है दोस्तों कई ज्यादा जो है ट्रीज काटने पड़ेंगे। 100 से 500 के बीच मिलियन जो है 200 से 500 मिलियन के जो ट्रीज हैं वो ये काटने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो है दोस्तों आपको पता है कि जो ट्रीज हैं वो जो है हमारे AQI को कितना मेंटेन रखते हैं, ये भी जो है चल जाएंगे। तो इसकी वजह से जो है नॉर्थ इंडिया में और ज्यादा पोल्यूशन हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये सारा कॉन्फ्लिक्ट और इसके प्रॉब्लम समझ में आ चुके होंगे कि इससे जो है किस तरीके की जो है प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, और एनिमल्स को और ह्यूमंस को इससे जो है इरिगेशन फैसिलिटीज और बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे प्रॉब्लम्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपको कैसा लगा।